इंजीनियरिंग के छात्र सुमित ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दोस्तों की जान बचाई है। दिल्ली के रोहिणी में दरवाजा तोड़कर आग की लपटों से घिरे दोस्तों को बचाया और खुद आग की लपटों में घिरकर झुलस गया। 4 मंजिल की ऊंचाई पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। 45 मिनट तक सुमित ने संघर्ष किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सुमित बरेली के मणिनाथ के रहने वाले हैं। वह ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। सुमित की इस बहादुरी पर परिजनों में खुशी का माहौल है। वही जाबाजी और बहादुरी को देखकर सुमित के कॉलेज के प्रिंसिपल ने राष्ट्रपति को प्रशस्ति पत्र के लिए लिखा है। सुमित के पिता पुलिस विभाग में तैनात है। सुमित की इस बहादुरी पर वह खुश हैं। हम लोग दिल्ली करीब दोपहर के बाद ही पहुंच पाए हैं। सूचना मिली थी सुबह 7-7:15 बजे। उसके बाद घर से निकलते हुए, लेकिन नॉर्मली बहुत ही इन्होंने जो है, बेटे ने जो है लगातार 4 बार बात की थी हमसे, और वीडियो कॉल नहीं करने दे रहा था। वीडियो कॉल को नहीं रिसीव करता था, लेकिन नॉर्मली कॉल करता था। कहता था पापा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल थोड़ा सा है, जल गया हूँ, क्रीम वगैरह लग रही है, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। कि घटना को बार बार छुपा रहा था। लेकिन कई बार बात हुई तो ऐसा लगा था कि बात भी सही कर रहा था, तो महसूस नहीं हो रहा था कि बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जब पहुंचा हूँ शाम तक, हॉस्पिटल में देखा है तो एकदम देख करके पूरा हालत खराब हो गई। वाइफ भी थी, मेरी माँ थी, सब साले थे हमारे, सभी लोग एकदम, वाइफ और माँ दोनों लोग बहुत पैनिक हो गए थे एकदम। माँ का जो ममता थी वो जवाब दे गई थी। तो बेटा बड़ी एकदम बड़ा तेज हंसा और बोला, मम्मी क्या कर रही हो? मैंने बहुत बड़ा काम किया है, आप जो है रो रही हो, और रोने से नहीं, मैंने 2 जान बचाई हैं। तो अब चूंकि माँ की ममता थी तो बड़ा धैर्य से बोले, सुनो तो पहले। तो मैंने कहा बेटा बहुत बड़ा रिस्क लिया है, सुनने में आया है, अभी सब बता रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं। तो मैंने कहा है कि इतना बड़ा रिस्क कैसे, कोई और रास्ता नहीं था? तो बताया कि पापा रास्ता कोई और नहीं था, और दरवाजा तोड़ करके मैंने देखा कि दोनों दोस्त हमारे मेरे सामने ही जिंदा नहीं बचेंगे, तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी सोच ये थी, मेरी शक्ति, मुझे आत्म शक्ति मिली कि मैं ठीक सुरक्षित निकाल के लाऊंगा, तो मैं सुरक्षित निकाल लाया। बहुत अंदर जा करके काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत हौसला देना पड़ा है। एक आर्यन नाम का लड़का, आर्यन गुप्ता है, वो काफ़ी हेल्थी था। और अनुपम कस्तूरिया कस्तूरिया नाम का था, थोड़ा सा हल्का था। उसको तो इसने बालकोनी से, जिस बालकोनी से वो सांस ले रहा था वहां से, मतलब पकड़ कर मजबूती से, और नीचे सीढ़ियों के रास्ते से सेट कर दिया था, वहां से निकाल लिया। लेकिन अनुपम आर्यन गुप्ता को वहां से बार बार लेके वहां को गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बता रहा काफी पैनिक हो गया था, लेकिन हेल्थी था। तो तब तक बेटा बता रहा, और भी लड़के सब, आर्यन गुप्ता बता रहा कि वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिस रास्ते से ये गया था वो भी रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर क्या है, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। उस दृश्य को देख करके मैं दूसरे दिन वहां गया था, उस दृश्य को देखा, ऊपर जा करके पूरा फ्लैट तो राख था ही, कोई बात नहीं। लेकिन जिस जगह पर इन्होंने 45 मिनट तक जो संघर्ष किया है, जिसको व्यक्ति ने आयरन गुप्ता को ऐसे पकड़ करके रखा है, एक किसी सज्जन ने चादर दी थी ऊपर से जा करके, दूसरे फ्लैट से आकर के उस चादर को भी आयरन गुप्ता को लपेट लिया था। और दोनों बाजुओं से इस तरीके से पूरी बिल्डिंग गर्म हो गई थी, लाल हो गई थी, धुआं भी था, लपटें भी निकल रही थी। लेकिन बेटा यहाँ जलता रहा। लेकिन साहस के लिए मैं बहुत सोच नहीं पा रहा हूँ, इतना साहस कहाँ से आया। ईश्वरीय शक्ति थी साथ में, बिहारी जी की पूरी कृपा थी। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि उस दृश्य को देख करके वहां पर बगैर प्रभु के, बगैर बिहारी जी के, बगैर ईश्वरीय शक्ति के इतना काम होना संभव है। और उस दृश्य को देखकर मेरी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि डुप्लेक्स था। जो फ्लैट था इनका 4th मंजिल जरूर था, लेकिन डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स का मतलब वो 7-8 मंजिल हो गया। 2 रूम, एक रूम अंदर नीचे हुआ करता, 2 रूम ऊपर, तो डबल स्टोरी बना हुआ। तो उस जगह को, जिस पर, जहाँ पर इन्होंने उसको लेकर के खड़े हुए 45 मिनट तक, तो नीचे से ऊपर को देखना, नीचे और ऊपर से नीचे को देखना, बहुत ही एकदम आंखें बंद हो जा रही थी। इतना दृश्य ऐसा था। वहाँ सोसाइटी के लोग सब पूरे जो है उस समय पूरा फायर ब्रिगेड के लिए भाग रहे थे। पुलिस भी आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर स्टेशन पर नहीं थी, कहीं दूसरी जगह आग लगी हुई थी।
तो वहाँ के लोकल लोग काफ़ी भाग दौड़ करके किसी तरह बहुत देर में फायर ब्रिगेड कहीं से आई है, जहाँ से आग बुझा करके आई। उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था, लेकिन वो ड्राइवर लेकर खड़ा हो गया कि इसमें पानी नहीं, लेकिन मोहल्ले की वहाँ सोसाइटी की औरतें और सदस्य सोसाइटी मेंबर वो तुरंत बोले गाड़ी लेके चलो सीढ़ियाँ लगाओ। तो आकर के उन्होंने जो पानी था उसको पानी लगाया, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ लगा करके, सीढ़ियाँ भी वीडियो में दिखाई दे रहा है एक बार में नहीं लग रही हैं सीढ़ियाँ। तो बेटा देख रहा हूँ कि पीछे को हटा करके उसको अपने हाथ से सीढ़ी को पकड़ रहा है। अब पूरी सीढ़ी को लगाने के बाद कंफर्टेबल होकर के विश्वास देकर उसे हौसला देकर के पहले उसे उतार रहा है, और उसके बाद जब उतर जाता है नीचे तब अपने आप उतरता है। तब तक काफ़ी इंजर्ड हो गया था, लेकिन हिम्मत बस बिहारी जी की कृपा से हिम्मत आई। तो मैं तो सोच और समझ भी नहीं सकता हूँ। सभी मोहल्ले वाले कह रहे थे कि ईश्वरीय शक्ति थी उस समय सुमित यादव के पास। और जो दृश्य था वो नॉर्मल नहीं लग रहा था कि वो दृश्य कोई नॉर्मल आदमी, हम लोग कोई जरा सी गर्म चीज लग गया कूद जाते हैं, उस दृश्य को सोच के पूरा बिल्डिंग राख हो गई। एक और बहुत मतलब ईश्वरीय शक्ति के कई प्रमाण सामने आ गए, क्योंकि इनके जो सारा सामान राख हो गया, सारे बच्चों को सभी सामान राख हो गया, बिल्डिंग राख हो गई, लेकिन इनके जो डिग्रियां थी, डॉक्यूमेंट्स थे, वो एक में भी कुछ भी कहीं दाग नहीं आया। इससे ज्यादा प्रमाण और कुछ मिल नहीं सकता है। इसलिए जो है बेटे पे मुझे बहुत प्राउड है, गर्व है, जो समाज के लिए एक इन्होंने नौजवानों के लिए, समाज के लिए, और वहाँ हजारों लोग खड़े थे, उनको सबको एक मिसाल पेश की। ऐसी मदद